हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, कल हमने आदिकाल के कुछ रचनाएं डाली थी और उनके कवियों के नाम डाले थे, कवि की रचनाएं डाली थी। आज मैं आपको मध्यकाल कराऊंगी। ये मध्यकाल जो है, मध्यकाल को ना रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, जो संवत 1375 से 1700 तक का समय है। चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। आज इसमें 6 प्रकरण है। अब इसमें आदिकाल में 4 प्रकरण थे और इसमें 6 प्रकरण है। ये भी फ्रेंड्स याद रखना कि इनमें प्रकरणों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स यूजीसी नेट में। अब प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया हुआ है कि इसमें ये बताया गया है कि पहले उस समय की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, वो कैसी थी। उस समय जो देश में ना मुसलमानों का जो राज्य था वो प्रतिष्ठित हो गया था। हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही ना था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं मैं आपको, इससे पहले मैं 9 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि उसमें आदिकाल का समय पीरियड डाला हुआ है और ये भक्ति काल है। ओके फ्रेंड्स, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व, स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत बहुत बुद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी 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 कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व, स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उसकी बानी तो गूढ़ रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर की कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का अंतर साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित और या अर्ध शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर
अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर ना जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। फ्रेंड्स, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था, पर प्रतिवर्तन के लिए बहुत बड़े कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था की दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वानियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के साथ साथ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। धर्मसूत्रों पर उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष की कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमश भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों ने से भी ना जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता की हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी इनके फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, ये आपके सन जो ये रामानुजाचार्य जो संवत 1073 और माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333, इनका टाइम पीरियड नोट कर लो फ्रेंड्स, ये कब से कब इनका जन्म हुआ और कब तक इनका टाइम पीरियड रहा। ने अपने देतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश की पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर बल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के संत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह कार्यक्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की, ये प्राण देख लो, वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे। जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, इला पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, भारी पूजा अर्चा की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान के दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उस समय फ्रेंड्स ये था कि जो जनता थी, सामान्य जनता, वो बहुत परेशान हो चुकी थी
क्योंकि ऐसे ऐसे ये जब मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ तो यहाँ पर हिंदुओं को बहुत परेशान किया जाता था। तब उन्होंने क्या किया, भक्ति की ओर रुख कर लिया ताकि वो इस परेशानी से दूर हो सके। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की ही भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराज देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, अब नामदेव का टाइम पीरियड नोट कर लो फ्रेंड्स, 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। अब आप ये देखिए, कबीर दास ने एक विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। कबीर दास ने, जैसा कि पहले जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपूर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस से हिंडिया हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। करहा करब, हाथी का बच्चा, हठ योग की क्रिया करने वाला। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदना का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। फ्रेंड्स, ये सगुण और निर्गुण रूप का ये मतलब है कि जो निर्गुण भक्ति वाले थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, और सगुण भक्ति वाले जो थे वो ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। सगुण भक्ति में कृष्ण भक्त और राम भक्त आते थे, और निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी और संत कवि आते, जो संत कवि होते हैं वो आते थे, और सूफी संत जो होते हैं। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से भेदभाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति की ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास और अनेक संत हुए। ये सब निर्गुण पंथी है फ्रेंड्स। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। फ्रेंड्स, ये लाइन भी यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है कि ये लाइन किसने कही है। ये श्यामचंद्र शुक्ल की कही हुई लाइनें हैं। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियों उपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। फ्रेंड्स, ये इसके कई बार और भी पैराग्राफ दे देते हैं, और जो आते हैं ना अवतरण, ये कहाँ से लिया गया है और उसके सारे क्वेश्चन ये उसमें से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ पर अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें
तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गूढ़ की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णव की किस भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गूढ़ रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिसे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। ये सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर एक ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लज्जित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देव में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल संवत 1192 और मृत्यु काल संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नसीरू बर्मिनी सातारा जिला के दर्जी थे। पीछे पढ़रपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इसके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत ये कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने की गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ था। नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल फिर मिलते हैं। और आप डेली पढ़ाई कीजिए, डेली आप रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको याद करना है। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। बार बार देखने से आपको ये होगा कि आपको करत करत अभ्यास की जड़मति होश सुजान, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। बार बार एक चीज़ को हम अभ्यास करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है फ्रेंड्स, और वो हमें कभी नहीं भूलता। अगर आप इस वीडियो को, इन सारी वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनते रहेंगे ना, तो आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसे ही याद हो जाएगा कि आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो सारे कर पाएंगे। और इसमें से बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, हर तरह से आते हैं। जैसे लाइनें पूछ लेंगे या कोई भी अवतरण दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स इसमें। इससे मैं आपको कह रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो और नोट करते जाओ फ्रेंड। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और जो मैं बता रही हूँ वो भी आप नोट करते जाइए। और फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो